हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा और आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि एमपी बोर्ड बायोलॉजी पेपर लीक, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे इसलिए डाला गया है कि आप लोग ये 10 क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन पे नहीं आ पाते। क्लियर? तो चलिए ये 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में बताएंगे, 1 से 5 बाद में बताएंगे, पहले हम देखेंगे 6 से 10। और ये एक है बोनस। क्लियर? 10 क्वेश्चन है और ये एक बोनस है। ये 11 क्वेश्चन यदि आपने कर लिया तो आप ये मानो कि आप पासिंग मार्क्स, ये क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव मिला के आप पासिंग मार्क्स तक 100% पहुंच जाओगे। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? और एक बात, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद, अपलोड होने के बाद हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। क्लियर? तो आप अपने डाउट लाइव क्लासेस में बताइएगा। चलिए, पहला है पेडिग्री एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस? जो अपने जनरेशन के ट्री फॉर्म को डिनोट करता है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके प्रॉपर्टी पूछता है कि कॉमनलेस होता है, यूनिवर्सल होता है, इस तरह की चीज़ें। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यदि ना मिला तो यहाँ आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग मिल सकता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा करना है। साथ में आपको पीसीआर भी करना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। तो ये, उसके बाद एक्सप्लेन द, देखो ये 3 डिजीज़ हैं और वैक्सीन, कैंसर और एड्स, इन तीनों डिजीज़ में एक डिजीज़ आप लोगों को कोई पता है कि 100% आएगी। तो आप कैसे लिखोगे जिसमें बहुत सारी थ्योरी होती है? तो थोड़ी सी डेफिनीशन, सिम्टम्स, काउजिंग किस वजह से हुआ है, और साथ में उसका इफेक्ट लिख देना और किस बैक्टीरिया से हुआ है, काम खत्म। पूरी भर के थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। यदि अभी आप लोग याद नहीं किए हो तो जब मैं लाइव आऊँगा तो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद एक्सप्लेन डीकम्पोजिशन, क्लियर, या ह्यूमिफिकेशन। ये अपना इकोलॉजी वाले में है। ह्यूमिफिकेशन मतलब आपको पता है ना, लिटर डफ ह्यूमिफिकेशन 5 स्टेप में होता है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, वो सारी चीज़ें। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, वेरी आईएमपी है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स मैंने इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ पे आप इकोलॉजी को पूरा कर लेना है आपको। फूड चेन और इसके जो पिरामिड्स बनेंगे तो मास का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड और नंबर का पिरामिड्स कर लेना है साथ में, क्योंकि पिछले साल आपके आ चुका था, इकोलॉजिकल पॉइंट्स आ चुका था, लेक के कुछ क्वेश्चंस थे। क्लियर? तो इस बार हमको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गए आपके 6 से 11। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूँ, इसलिए मैंने उनको बाद में बताया था, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। व्हाट इज ओव्यूल? ये डायग्राम वाले 5 क्वेश्चन है, 5 थ्योरी वाले क्वेश्चन है। क्लियर? ओव्यूल क्या होता है आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये लो, चलिए पहला ओव्यूल क्वेश्चन। ओव्यूल क्या होता है? पहले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, और आप चाहो तो इसके साथ साथ आप पोलन सैग भी कर सकते हो। फिर ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम। आप एक काम करो, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव का लेवल डायग्राम के जगह पे आप यहाँ पे स्पर्म का डायग्राम कर लेना। थोड़ा इसके चांस मेरे को लग रहे हैं, आप दोनों कर लेना। क्लियर? इसके बाद व्हाट इज अ मलेरिया साइकिल? मलेरिया साइकिल भी आप कर सकते हो। बायोगैस रिएक्टर आप कर सकते हो। मिलर एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर का मिलर एक्सपेरिमेंट कर लेना। क्लियर? ये हो गए आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के लिए अब हम देते हैं आपको ब्रह्मास्त्र। ठीक है? कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आना है। जैसे डिफरेंस याद करना है आपको। क्या याद करना है? डिफरेंस याद करना है। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। पहला डिफरेंस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। दूसरा डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तीसरा डिफरेंस होमोलॉगी और एनालॉगी। क्लियर? चौथा डिफरेंस बी सेल एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड। पांचवा डिफरेंस है आपका एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये 5 डिफरेंस आप याद कर लेना। इन 5 डिफरेंस में आप ये मान लो 100% आपके 2 तो आ ही जाएंगे। क्लियर? उसके बाद एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला ये डिफरेंस आपके ब्रह्मा है, तो ये मान लो ये विष्णु है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म। क्लियर? जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था, डार्विनिज्म। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिया, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अपने ऐप की लिंक दे देंगे, वहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लिया
तो ये मान लो कि आपको फेल होने से, पास होने से सॉरी, कोई नहीं रोक सकता। ये सारे क्वेश्चन आपसे 100% पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। और यदि आप अभी तक जीरो हो, जैसे कुछ बच्चा एडिशनल में है, कुछ लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें, तो उन बच्चों के लिए बहुत शानदार हो जाएगा इसी वीडियो से। क्लियर? इसलिए ऐसा थंबनेल दिए थे। यदि किसी बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।